हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at a point p on the other side of the plane is. ठीक है, तो हमें जो सिचुएशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से दे रखी है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है. आइसोलेट का मतलब है कि उस पर इस टाइम पर जो किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है. ये मेरे पास कोई एक प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन है, आइसोलेटेड है. उससे डी डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. तो यहाँ पर सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर प्लस क्यू है, कोई पॉइंट चार्ज है जो कितनी डिस्टेंस पर है? डी डिस्टेंस पर है. ठीक है, ये डी डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज ले लिया. अब हमें फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर जो इस प्लेन के दूसरी साइड है. मतलब सपोज इस साइड पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वो हमको क्या करना है? बताना है. ठीक है, अब हमें ये दे रखा है कि ये जो प्लेन है हमारा वो इनिशियली कैसा है? आइसोलेटेड है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है. तो जब इस पॉइंट चार्ज को डी डिस्टेंस पर रखेंगे तो इंडक्शन की वजह से इस पर, इस साइड पर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस होगा चार्ज जो कितना होगा? अपोजिट होगा. प्लस अगर ये प्लस क्यू है पॉइंट चार्ज, तो इसकी इस साइड पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा या इंड्यूस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड पर भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा जो कि इसका अपोजिट होगा, जो क्या होगा? प्लस होगा. समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंडक्शन की वजह से हो रहा है. जब प्लस चार्ज पॉइंट प्लस क्यू चार्ज रखेंगे डी डिस्टेंस पर, तो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस जो चार्ज होगा वो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा. अगर ये प्लस है तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक्यूमुलेट हो गया. और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से दूसरे साइड पर भी अपोजिट चार्ज इंड्यूस या एक्यूमुलेट होगा जो कि क्या होगा? प्लस चार्ज होगा. अब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? इस प्लस चार्ज की वजह से होगा. पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इंड्यूस प्लस चार्ज है उसकी वजह से होगा, ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी रहेगी? अगर पॉइंट पी पर कुछ मान लिया तो वो इस तरह से रहेगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ रहा है, एक तो आ रहा है अवे फ्रॉम द पॉइंट पी और एक आ रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया वो एक तो परपेंडिकुलर हो गया, पहली चीज परपेंडिकुलर हो गया प्लेन से, और दूसरा क्या हो गया? अवे फ्रॉम द प्लेन हो गया. ठीक है, अवे फ्रॉम द प्लेन हो गया. तो अब हमारे ऑप्शंस जो हैं वो हम चेक कर लेते हैं. और ये चीज ध्यान रखना, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से ना आकर ये जो इंड्यूस चार्ज था, एक्यूमुलेट चार्ज था, उसकी वजह से आया है. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, तो बिल्कुल सही है. दैट मीन्स ए ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. दैट मीन्स जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टूवर्ड्स द प्लेन, मतलब प्लेन की तरफ होगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन में लिख रखा है डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो ये भी गलत है. परपेंडिकुलर होगा ना कि रेडियल होगा. तो सी और डी ऑप्शन भी आपके क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे. दैट सिंपली मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.